हे दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कितने टाइप के जॉब रोल्स हैं जिनमें कि वो जॉब पा सकते हैं। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने लास्ट की इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब रोल्स के बारे में बताया था। इस वीडियो को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप सभी के तरफ से एंड इसी के बेस पे आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 3 और नए जॉब रोल्स लेके आया हूँ जो कि हर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ऑफर किए जाते हैं। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हो और सभी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो, देन ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। जॉब रोल नंबर 1, मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर। एक मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर की डिमांड हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होती है। बेसिकली एक मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर का मेन काम ये होता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वैसी मशीनें जिनमें कि मैकेनिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स या पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि बॉल स्क्रू, गियर बॉक्स, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव और भी अलग अलग मैकेनिकल इक्विपमेंट जैसे कि ड्रॉप लिफ्टर्स, क्रेन्स, टर्न टेबल, ऐसी सभी चीजों को मेंटेन करना और इनमें आ रही खराबी को दूर करना। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इन सभी मशीनों में जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रेकडाउन आता है उन सभी को सॉर्ट आउट करना एक मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर का मेन काम होता है। इसके अलावा एक मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम को भी करता है, जैसे कि MTTR एंड MTBF रिपोर्ट बनाना, मशीनों के मैनुअल्स एंड ड्राइंग्स को मेंटेन करना, सेफ्टी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना, मशीनों में मैकेनिकल से रिलेटेड सभी इंप्रूवमेंट्स को कंप्लीट करना और बाकी सारे कंसर्न डिपार्टमेंट में जितने भी टाइप के हेल्प्स हो सकते हैं रिलेटेड टू मैकेनिकल मेंटेनेंस उन सभी को सपोर्ट करना। और इन सभी कामों को करने के लिए हर एक इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर स्किल सेट्स की बात की जाए तो हर एक मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर्स के पास बेसिकली 2 टाइप की स्किल सेट होनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर लेवल पे एंट्री पाना चाहते हो तो आपको इन दोनों स्किल सेट को एक्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं टेक्निकल स्किल्स पे। तो देखो, वैसी स्किल जो कि आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी में हेल्प करेगी उसे आप टेक्निकल स्किल्स कह लो, जैसे कि आपको गियर बॉक्स, बेयरिंग्स, बेल्ट ड्राइव, बेल्ट के टाइप, चैन ड्राइव, चैन के टाइप, कन्वेयर सिस्टम, ये सारी चीजों की स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। बेसिकली ये सारी चीजें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ाई जाती है। इसके अलावा अगर आपने कहीं से अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट की है अपनी स्टडी के दौरान या स्टडी के बाद, देन आप उस चीज को भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपने किसी पावर प्लांट में या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वोकेशनल ट्रेनिंग की है और वहां पे आपको अगर इन सब चीजों की नॉलेज मिली है या फिर आप करने जा रहे हो, तो आपको वो सारी चीजें वहां पे सीखनी पड़ेंगी और उस चीज को आप अपने रिज्यूम में मेंशन करो, क्योंकि ये सारी चीजें एक इंटरव्यूअर जो कि इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट को फाइंड कर रहा है वो यही सारी चीजें रिज्यूम में ढूंढता है। एंड उसके बाद बारी आएगी डॉक्यूमेंटेशन एंड कुछ टेक्निकल टूल्स की जानकारी। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो अगर आप फ्रेशर लेवल पे हो तो एक्सेल सॉफ्टवेयर को सीखना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसी के बेस पे ज्यादातर रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन का काम किया जाता है इंडस्ट्रीज में। आपको MTBF एंड MTTR के बारे में जानना होगा कि एक्चुअली MTBF क्या होता है एंड MTTR क्या होता है, क्योंकि ये मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड उसके बाद आपको TPM यानी कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से रिलेटेड भी जानकारी लेनी पड़ेगी, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। और इस चीज का आपको सर्टिफिकेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा, इनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो, इनसे रिलेटेड कंटेंट को देख सकते हो। 2 से 3 वीडियो अच्छे से देखने के बाद आप इन सभी चीजों को काफी अच्छे लेवल पे सीख जाओगे, समझ जाओगे और इतना काफी है फ्रेशर लेवल पे मैकेनिकल मेंटेनेंस की फील्ड में एंट्री लेने के लिए। जॉब रोल नंबर 2, प्रोडक्शन इंजीनियर और प्रोडक्शन सुपरवाइजर। ये जॉब रोल हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बेसिकली किसी भी प्रोडक्शन सुपरवाइजर या प्रोडक्शन इंजीनियर का मेन काम होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन या उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होने वाले सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के दौरान प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करना, ताकि कस्टमर की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट ग्रोथ और बेनिफिट्स प्रोडक्शन इंजीनियर की एक्टिविटीज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। इसके अलावा प्रोडक्शन इंजीनियर के बहुत सारे डिफरेंट जॉब रोल्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को बनाना, जैसे कि ऑपरेशन प्रोसीजर शीट, साथ ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंप्रूवमेंट से रिलेटेड काम को करना, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए
इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड काम को करना, डॉक्यूमेंटेशन बनाना जैसे कि मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट, क्वालिटी रिपोर्ट और भी बहुत सारे से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक प्रोडक्शन इंजीनियर रेडी करता है और ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। और ये एक ऐसा जॉब रोल है जिसमें कि बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही एक प्रोडक्शन इंजीनियर का मेन काम मैन पावर हैंडलिंग भी होता है ताकि वो किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में काम करने वाले सभी ऑपरेटर या वर्कर को अच्छे से ट्रेन कर सके, उनको हैंडल कर सके ताकि प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्मूथली रन किया जा सके। कुछ टॉप स्किल्स हैं जिनको सीखना पड़ेगा अगर आप एक प्रोडक्शन इंजीनियर बनना चाहते हो आगे चल के, जैसे कि आपको काइजन के बारे में जानना पड़ेगा, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए जैसे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, साथ ही आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक्सेल की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी मैकेनिकल स्टडी के दौरान जितने भी टेक्निकल चीजें पढ़ते हो वो सभी के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे कि 5S, काइजन, लीन मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोनोमस मेंटेनेंस और बाकी सारी सॉफ्ट स्किल्स को सीखना होगा। और इन सभी चीजों को सीखने के लिए आप YouTube की हेल्प ले सकते हो। ये सारे टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो YouTube पे मिल जाएगा और इन सभी स्किल्स को अगर आप रिज्यूम में मेंशन करते हो तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि आप प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओ, सिलेक्टेड हो जाओ किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जॉब रोल नंबर 3, प्रोसेस इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। दोस्तों बेसिकली ये एक ऐसा जॉब रोल है जिसमें कि आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड सभी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करना होगा, जैसे कि प्रोसेस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना और डेवलप करना, करंट प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड चीजों को डेवलप करवाना या करना थ्रू सम अदर रिसोर्सेज, किसी नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट या फिर प्रोसेस में होने वाले चेंज के हिसाब से प्रोडक्शन यूनिट के डिजाइन को चेंज करना और इन सभी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और इससे रिलेटेड पार्ट्स के ड्राइंग या अदर ड्राइंग्स को मेंटेन करना। ये कुछ बेसिक जॉब रोल्स है जो कि प्रोसेस इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर डे टू डे लाइफ में करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। और इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखनी पड़ेगी जो कि शायद आपको कॉलेज में ना पढ़ाया जाए, जैसे कि आपको डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि बेसिक ऑटोकैड सीखना पड़ेगा स्टार्टिंग में फ्रेशर लेवल पे। साथ ही आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग के कंसेप्ट्स को अच्छे से सीखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको नेगोशिएशन स्किल्स भी आना चाहिए क्योंकि इन सभी कामों में आपको आउटसाइडर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, अलग अलग वेंडर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिसके लिए नेगोशिएशन स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स बन जाता है। इसके साथ कुछ बेसिक सॉफ्ट स्किल जो कि हर जॉब रोल के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऐसी चीजों को सीखना पड़ेगा। नॉर्मली इंडस्ट्रीज में इस जॉब रोल के लिए फ्रेशर लेवल पे एंट्री पाने के लिए बीटेक की डिग्री होना मस्ट होता है, बट अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो भी आप इस जॉब रोल पे फ्रेशर लेवल पे एंट्री पा सकते हो, बट उसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको। बट अगर आपका एक्सपीरियंस किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है, जैसे कि मैंने बताया प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या फिर अगर आप मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड हो और आप इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कि प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ऐसे जॉब रोल्स को पाना चाहते हो, देन आप अपने पिछले एक्सपीरियंस का यूज करके ये बेसिक स्किल ऑटोकैड और कुछ सॉफ्ट स्किल सीख के इस डिपार्टमेंट में स्विच कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन जैसे कि फ्री कोर्सेज या करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें और साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।